नमस्कार, द समाचार भारती में आपका हार्दिक स्वागत है। नगर निकाय चुनाव अब 18 एवं 28 दिसंबर को 2 चरणों में कराए जाएंगे, जबकि गठित आयोग की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की औपचारिक घोषणा कर दी है। चुनाव 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण का मतदान 18 दिसंबर को तथा वोटों की गिनती 20 दिसंबर को, जबकि दूसरे चरण के वोट 28 दिसंबर को पड़ेंगे और मतगणना 30 दिसंबर को होगी। बाकी सभी कार्यक्रम 9 सितंबर को जारी अधिसूचना के अनुरूप ही रहेगा। उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी मतदान की अवधि, मतगणना का समय, प्रथम और द्वितीय चरण में जिन निकायों में चुनाव होना था वो यह सब पूर्ववत ही रहेगा। आयोग ने बुधवार की शाम सभी डीएम को निर्देश जारी कर दिया है। बताते चले कि पटना हाईकोर्ट के 4 अक्टूबर के न्याय निर्णय के आलोक में चुनाव स्थगित कर दिया गया था। कोर्ट के निर्देश के अनुसार सरकार ने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए समर्पित आयोग का गठन किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट नगर विकास एवं आवास विभाग को सौंप दी। बुधवार को नगर विकास एवं आवास विभाग की यह रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी गई और इसी आधार पर आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बिहार में 17 नगर निगमों में पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर का सीधा चुनाव होगा। अभी तक वोटर सिर्फ वार्ड पार्षद का चुनाव करते थे, लेकिन इस बार उन्हें ईवीएम का बटन दबाकर मेयर और डिप्टी मेयर चुनने का भी मौका मिलेगा। अर्थात सभी वोटरों को 3 वोट डालने होंगे। 224 नगर पालिकाओं में चुनाव होना है। इसमें 17 नगर निगम, 17 नगर परिषद और 137 नगर पंचायतें हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार में नगर पालिका का चुनाव का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार द्वारा गठित अति पिछड़ा वर्ग आयोग की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बिहार में नगर पालिका का चुनाव होना है। अब सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग की वैधता जांचेगी। इस मामले में 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई संभावित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर राज्य सरकार को 4 सप्ताह में अपना हलफनामा दायर करने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब तक सरकार के हलफनामे नहीं मिल जाते या समुचित जांच नहीं हो पाती है, तो चुनाव को एक बार फिर से टाला जा सकता है। इसलिए अभी भी चुनाव आयोग के चुनाव की अधिसूचना के बाद भी संशय की स्थिति बनी है। इस संशय में दावे के साथ यह कहना कि निकाय चुनाव आयोग द्वारा घोषित तिथियों पर होगी, कहना मुश्किल लगता है।